द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज। एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं फ्लाई व्हील की, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो घूम रहा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट से। ठीक है, तो ओमेगा दिया है आपको, बट यूनिट्स आपको कन्वर्ट करनी है। तो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन घूमेगा, 2 पाई, और एक मिनट में कितने सेकंड होता है, 60। तो ये आपकी यूनिट बनी रेडियन पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है प्रॉपर। और इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आपके आ जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड आर एंड ऑफ वॉच। एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं मिनट एंड की और आर एंड की। ठीक, तो एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट एंड अपॉन एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड। ठीक, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी, और मिनट एंड जो है वो पूरा चक्कर लगा देता है, 2 पाई रेडियन घूम जाता है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में। और आर में निकाल लेते हैं हम रेडियन पर आर, और आर जो की जो सुई होती है वो 2 पाई एंगल घूमेगी कितने टाइम में, तो उसको 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12:1। सी पार्ट। The wheel of a toy car rotate about a fixed axis. It slow down from 400 rps rotation per second to 200 rps in 2 seconds. Then its angular retardation is। ठीक, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है 400 rps, तो उसको सही कर लेते हैं, जरा रेडियन में कर लेते हैं। तो इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रोटेशन पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड हमने बनाया है, पर सेकेंड तो था ही, रोटेशन को रेडियन में कन्वर्ट किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो गया। फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हो जाएगी 200 इंटू 2 पाई आर रेडियन पर सेकेंड। ठीक, कितने टाइम में हुआ ये खेल हुआ आपका 2 सेकेंड में। तो रिटार्डेशन जो मिलेगा आपका, एंगुलर एसलेशन में निकाल लेता हूँ, नेगेटिव आएगा, अपने आप ही रिटार्डेशन बन जाएगा। तो वो होगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल जो है वो कितनी है, 200 इंटू 2 पाई, तो ये है 400 पाई, माइनस इनिशियल कितनी है, तो वो है आपकी 800 पाई, अपॉन टाइम इंटरवल जो है वो आपका 2 सेकेंड का है। तो ये आपका आ जाएगा -200 पाई, और यूनिट बनेगी इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और माइनस साइन ये बताता है कि एंगुलर रिटार्डेशन है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 200 पाई के बराबर है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर। A rotating wheel changes angular speed from 800 rpm to 3000 rpm in 20 सेकेंड। एंगुलर एसलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो समझिए जरा आराम से, एंगुलर एसलेशन निकालेंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो वो है 3000 rpm, rpm को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई अपॉन 60 करना पड़ेगा, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 1800 rpm इंटू 2 पाई बाई 60, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है आपका 20 सेकेंड में। तो ये आएगा आपका एंगुलर एसलेशन, कितना आने वाला है, तो 60 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका जाएगा 50 टाइम्स, और इस 60 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका जाएगा 30 टाइम्स। तो ये ऊपर आ रहा है 100 पाई, और ये आ रहा है 60 पाई, ये आ रहा है 100 पाई, ये आ रहा है 60 पाई, माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40 पाई, अपॉन टाइम है 20 सेकेंड्स का। तो ये आपका आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। So your answer is C part. A wheel is rotating at 900 rpm about its axis. When the power is cut off, it comes to rest in 1 minute. ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है, 900 rpm, यानी 900 इंटू 2 पाई बाई 60, ये है रेडियन पर सेकेंड, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, फाइनल कितनी है, तो फाइनल तो आपको जीरो हो जाएगी, कह रहे हैं 1 मिनट में रेस्ट में आ जा रहा है, कितनी देर में रेस्ट में आ जा रहा है, तो वो जो टाइम दिया है वो आपको 1 मिनट मतलब 60 सेकंड दिया है। और एंगुलर रिटार्डेशन पूछ रहे हैं, तो एंगुलर रिटार्डेशन हो जाएगा आपका, हम एंगुलर एसलेशन निकालेंगे, अपने आप ही निगेटिव आएगा, तो वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस, इसको अगर इनिशियल को थोड़ा कैंसिल करें तो कितना आएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे 30 पाई,
अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 60। तो ये जो आपका आंसर आया वो आया -π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। नेगेटिव आया है तो रिटार्डेशन है, वैल्यू है π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. It comes to rest in 15 seconds after being switched off. Assuming constant angular deceleration, what is the number of revolution made by it before coming to rest? आराम समझिए क्या सिचुएशन है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट कहता हूँ, तो वो दिया 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में हम खेलते हैं खेल। ठीक है, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन में आपसे आखिर में ये पूछा है कि नंबर ऑफ कितने रिवॉल्यूशन वो लगाएगा रुकने से पहले, तो रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसकी यूनिट रिवॉल्यूशन ही रहने देते हैं। लेकिन ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मुझे रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना है, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 5/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ठीक, और कितनी देर में वो रुक जाता है? 15 सेकेंड में। टाइम इंटरवल कितना दिया है? तो वो दिया 15 सेकंड। 15 सेकंड में रुक जा रहा है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो? यहाँ से आप एंगुलर रिटार्डेशन फाइंड कर सकते हो। अल्फा जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा -5/3 डिवाइडेड 0 -5/3 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आपका आया -1/9, और इसकी भी यूनिट क्या बनेगी? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन, माइनस क्या बता रहा है? रिटार्डेशन है। ठीक, अब रुकने से पहले कितने चक्कर लगा लेगा? तो आपके पास दो कंसेप्ट हैं, आप दोनों से निकाल सकते हो। एक तो इक्वेशन ये बना सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। आपको आप इससे भी सेटल कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन ये होती है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कहीं से भी आप सेटल कर सकते हो। अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन से सेटल करें तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो है 0 और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। वैल्यू डाल देते हैं। 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओमेगा नॉट का स्क्वायर बन जाएगा 25/9 प्लस 2 अल्फा जो है वो है -1/9 और थीटा आपसे पूछा गया है। 9 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा तो थीटा जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 12.5 रिवॉल्यूशन लगाएगा वो रुकने से पहले। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। ठीक है, समझिए जरा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल होता है, वो एक फिक्स रेडियस में फिक्स्ड स्पीड से घूम रहा होता है और उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा होता है और उसके 3 नाम होते हैं। या तो आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लो या आप उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन कह लो। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और कई बार इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लेकिन होता वो एक ही बात है और लगता कहाँ है? टुवर्ड्स द सेंटर, और वेलोसिटी के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही चीज़ यूनिफॉर्म होती है, वो होती है स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म होती है, काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म होती है। बाकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, डायरेक्शन बदल रही होती है। एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन बदल रहा होता है। मोमेंटम भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन बदल रहा होता है। फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, डायरेक्शन बदल रहा होता है। ठीक, ये सब चीज़ें क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या चीज़ यूनिफॉर्म होती है? स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आंसर बनेगा? ए पार्ट। वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। A particle moves with constant speed v along a circular path of radius r and completes the circle in time t. The acceleration of the particle, acceleration पूछ रहे हैं। ठीक, तो v की वेलोसिटी से घूम रहा है वो r की रेडियस में और कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है? सर्कल t टाइम में। तो अगर आपको स्पीड पता है, r की रेडियस पता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सिंपली v² होता है। बट इस तरह का कोई फॉर्मेट दिया नहीं है, हमें टाइम को इन्वॉल्व करना ही करना होगा। तो टाइम को हम इन्वॉल्व करेंगे तो टाइम जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 2πr/v।
तो मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आर की जगह रिप्लेस करके देखता हूँ तो आर की जगह अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टी वी अपॉन 2 पाई। आर की जगह मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा टी वी अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई ऊपर आ गया, एक वी से एक वी कैंसिल आउट होगा, तो एक आंसर तो ये आपका ये बना 2 पाई वी अपॉन टी। ठीक, ये आंसर आपका मैच कर गया ए पार्ट। ठीक, आप v की जगह भी रिप्लेस करके देख सकते हो v की जगह। ठीक है, अगर मैं v की जगह रिप्लेस करूँ इसी इक्वेशन में तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। v जो की जगह रिप्लेस करेंगे तो v की जगह आएगा 2 पाई आर अपॉन टी, तो v स्क्वायर की जगह बनेगा 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये आपका आया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो एक आंसर आपका बन रहा है 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये भी आंसर सही हो सकता है, बट ऐसा ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये आपका मैच नहीं करेगा। मैच जो कर गया वो हमारा कर गया, ए पार्ट आपका आंसर मैच कर गया। A body is moving in a circular path with acceleration a. If its speed gets doubled, find the ratio of centripetal acceleration after and before the speed is changed। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो, सर्कुलर पाथ की रेडियस हम फिक्स मान ले रहे हैं और एसलेशन उसका a है। अगर उसकी स्पीड डबल करोगे तो एसलेशन तो 4 गुना हो जाएगा। एसलेशन की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर। अगर रेडियस हम फिक्स माने और अगर हम स्पीड को यहाँ डबल करेंगे, स्पीड को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो एसलेशन आपको कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो एसलेशन का जो रेशियो आएगा आफ्टर एंड बिफोर तो वो आ जाएगा आपका 4:1। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट्स हैव रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स आर सेम। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, रेडियस अलग अलग है। ठीक, यानी एक की रेडियस है r1, एक की रेडियस है r2, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, ओमेगा इसकी भी और ओमेगा इसकी भी। और एंगुलर एसलेशन के बारे में आपसे सेंट्रीपिटल एसलेशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल एसलेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है वी स्क्वायर बाई आर। अगर हम v की जगह डालेंगे ओमेगा आर तो एक आर से आर कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक आंसर आता है आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा दोनों का अगर सेम है तो जो सेंट्रीपिटल एसलेशन होगा वो r1 और r2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी a1 जो आएगा वो आपका आ जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर और a2 जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा r2 ओमेगा स्क्वायर। अब r1 आपका r2 से छोटा था तो इसका मतलब a1 जो होगा वो a2 से छोटा हो जाएगा, a1 is less than a2। so your answer is C part। A particle is moving on a circular track of radius 30 cm with a constant speed of 6 meter per second. Its acceleration सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एसलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसलेशन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर। तो v की जगह 6 डालेंगे तो वो तो हो जाएगा 36 और r है आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 0.3 मीटर। तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये बनेगा आपका सेंट्रीपिटल एसलेशन, बी पार्ट। A particle starts moving along a circle of radius 20 by pi, रेडियस दिए 20 by pi मीटर, विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एसलेशन। टेंजेंशियल एसलेशन कॉन्स्टेंट है। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और पूछ रहे हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 50 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रिवॉल्यूशन। 2 रिवॉल्यूशन करने के बाद उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो टेंजेंशियल एसलेशन बताओ कितना होगा। ठीक है, तो समझिए जरा, डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। मान लिया ये सर्कल है जिसपे पार्टिकल आपका घूमेगा, ये पार्टिकल है और इसका टेंजेंशियल एसलेशन मैंने मान लिया 80। ठीक है, आर की रेडियस है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 2 राउंड लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो हम इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जब ये इक्वेशन हम टेंजेंशियल एसलेशन के साथ लगाते हैं तो ये जो s होता है ये होता है डिस्टेंस। समझ लो जरा, जब ये इक्वेशन हम टेंजेंशियल एसलेशन के साथ लगाते हैं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन नहीं भी हो, अगर ये इक्वेशन अगर आप टेंजेंशियल एसलेशन, ये एसलेशन कौन सा एसलेशन है, टेंजेंशियल एसलेशन। टेंजेंशियल एसलेशन हमेशा मूवमेंट के अलोंग होता है, पाथ के अलोंग होता है, तो आप जो एस रखोगे यहाँ पे वो आप रखोगे डिस्टेंस। क्लियर, तो वी स्क्वायर, वी है आपका 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500,
यू स्क्वायर तो आपका जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा दो चक्कर लगाने में, हो जाएगा 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई, और आर जो है वो आपका 20/पाई दिया है। ठीक, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 250 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, तो एक है 2, एक है 4, एक है 2, तो आप 16 से डिवाइड करोगे फिर इसको। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे 16 से, तो आपका आंसर अराउंड 15.6 के आसपास कुछ आंसर बन जाएगा। वो आप खुद से डिवाइड करके देख लेना, आपको लगभग ये आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर इज, और कोई आंसर आसपास मैच कर नहीं रहा, 31 आएगा नहीं, 4 आएगा नहीं, 1.6 आएगा नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आपका मैच कर रहा है वो आपका आंसर क्या मैच करेगा, सी पार्ट। आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं करते हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं इसको पूरा डिवाइड करूंगा तब हम आंसर जब आ जाएगा 15.6 तब टिक करेंगे। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये जो भी आएगा वो किसके नियरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये 15.6 के नियरेस्ट लग रहा है, तो बस सी पार्ट आंसर हो गया, खत्म हो गई। टाइम बचाना है आपको। लेट ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए आर जो है वो आपका रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल मतलब नॉर्मल का हो या सेंट्रीपिटल का हो, और ए टी ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब मोशन पार्टिकल का कह रहे हैं मे बी सर्कुलर मोशन, जो है वो आपका सर्कुलर मोशन बता रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कब हो सकता है, मे बी सर्कुलर, इफ कब सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, तो पहली बात तो आप ये समझो, अगर मोशन सर्कुलर है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं हुआ तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन कहो या आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहो, ये जीरो नहीं हो सकता है, तो ये तो आपका जीरो नहीं होगा। ठीक, तो क्या आंसर बनने वाला है, टेंजेंशियल तो जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट रेडियल जीरो नहीं होगा, तो ये आंसर बनेगा रेडियल तो जीरो नहीं होगा, ये रेडियल जीरो नहीं होगा। टेंजेंशियल के साथ कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। सी पार्ट में आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब सी पार्ट में कह रहे हैं टेंजेंशियल जीरो है, तो ये कौन सा सर्कुलर मोशन हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A car is circulating on a circular path of radius r. At some instance its velocity is v. Rate of increase of speed is a. ठीक है, r की रेडियस में घूम रही है, बना लेते हैं डायग्राम। r की रेडियस में घूम रही है कार, किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड है थी v, किसी इंस्टेंट पे स्पीड v थी, और स्पीड जिस रेट से बढ़ती है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग होगा क्योंकि स्पीड को बढ़ा रहा है, वो आपको ए दिया है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा v²/r। तो नेट एक्सेलरेशन कितना बनेगा, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू द रेडियस या टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो नेट एक्सेलरेशन जो आपका आएगा टोटल एक्सेलरेशन, कैपिटल टी का मतलब टोटल एक्सेलरेशन, तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर मतलब v²/r का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर आएगा प्लस v⁴/r² आएगा। तो आपका आंसर जो मैच करेगा वो ये मैच कर जाएगा, यहाँ है v⁴ और ये है r² प्लस a² का अंडर रूट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A point start from rest and moves along a circular path with a constant tangential acceleration। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, इस तरह की सिचुएशन है। आर का रेडियस है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और एक्सेलरेशन जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने उसका नाम रख दिया a0। ठीक, या ए टी भी कह सकते हैं, ए नॉट की जरूरत नहीं है, ए टी रहने देते हैं, ए टी कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बस इसका, बाकी डायरेक्शन तो टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगी, बदलती रहेगी। आफ्टर वन रोटेशन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियल एक्सेलरेशन टू इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक रोटेशन के बाद रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। एक रोटेशन में मैं ये थर्ड इक्वेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, v² = u² + 2as,
और आपको पता है जब हम एस्लेशन की जगह टेंजेंशियल एस्लेशन डालेंगे तो ये जो चीज़ होती है इसको हम डालते हैं डिस्टेंस, ये आपकी बनती है डिस्टेंस। ठीक, तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो आपका 0 है, प्लस 2 टेंजेंशियल एस्लेशन है 80, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो एक चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं तो 2 पाई आर। अगर मैं सिर्फ आर को इधर लेके आऊँ तो ये तो वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, तो ये कौन सा एस्लेशन बन गया, तो ये बन गया आपका नॉर्मल एस्लेशन, रेडियल एस्लेशन। ठीक, ये क्या बन गया आपका, रेडियल एस्लेशन या नॉर्मल एस्लेशन, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका आ रहा 4 पाई AT के बराबर आ रहा है। तो आपको रेशियो पूछा गया है रेडियल एस्लेशन अपॉन टेंजेंशियल एस्लेशन, तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 पाई के बराबर। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A particle is moving on a circular path of radius 10 meter at any instant of time. Its speed is 5 meter per second and speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. ड्रॉ कर लें। हर सिचुएशन में आपको यहाँ पे एक सर्कल तो बनाना ही होगा, सर्कुलर मोशन का चैप्टर है ये। तो आपको रेडियस दी हुई है 10 मीटर और जब उस इंस्टेंट की स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ये उस इंस्टेंट की स्पीड है और ये स्पीड किसी रेट से बढ़ रही है, तो स्पीड को बढ़ाने का जो जिम्मेदारी होती है वो होती है टेंजेंशियल एस्लेशन की, यानी आपको टेंजेंशियल एस्लेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उस इंस्टेंट पे ये पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा नेट एस्लेशन का, तो नेट एस्लेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पहले सेंट्रीपिटल एस्लेशन या रेडियल एस्लेशन चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 और आर है आपका 10, तो ये बना आपका 2.5। 2.5 तो बन गया आपका रेडियल एस्लेशन और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका टेंजेंशियल एस्लेशन। तो जो टोटल एस्लेशन आएगा, कैपिटल टी मतलब टोटल, तो आएगा अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2.25 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका 10.25 और 10.25 का जब आप अंडर रूट लोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 3.2 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब पूरा अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस 10 का अंडर रूट होगा तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा बट 4 तक तो नहीं पहुंचेगा। अब 3 से थोड़ा ज़्यादा है 4 तक नहीं पहुंचेगा, एक ही आंसर है तो वही टिक कर देंगे, ए पार्ट खत्म। ठीक, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करी जाती है। ए पॉइंट ऑन ए रिम ऑफ ए फ्लाईव्हील हैज़ ए पेरिफेरल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, टेंजेंशियल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड जो है वो आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड किसी इंस्टेंट पे, और वो स्पीड किस रेट से डिक्रीज कर रही है, तो वो है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज कर रही है तो ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन है। ठीक है, टेंजेंशियल रिटार्डेशन AT कह रहा हूँ मैं, उसको माइनस लगा देता हूँ, रिटार्डेशन है तो ये आएगा -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और फिर से वही टोटल एस्लेशन का मैग्नीट्यूड पूछ दिया है आपको, तो टोटल एस्लेशन का मैग्नीट्यूड जो दिया है ए कैपिटल T, वो आपको दिया है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस आपसे पूछ रहे हैं फ्लाई व्हील की कितनी होगी, तो टोटल एस्लेशन का जो स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, और नॉर्मल जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर और उसका होल स्क्वायर। अब जरा सेटल करेंगे, टोटल है 100 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 10,000 इजक्वल टू टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 3600 प्लस ये आएगा वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर का जो होल स्क्वायर आएगा वो आपका आ जाएगा 6400, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई जो आर आएगा वो आपका आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया नॉर्मल एस्लेशन। अब वेलोसिटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो रेडियस ही तो आपको निकालनी है, तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 80, वेलोसिटी है 10 तो ये 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 80, तो ये आपका आ गया 5/4, मतलब रेडियस आपकी आ गई 1.25 मीटर्स, ये आपकी आ गई रेडियस। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ये अभी जो लगातार हमने 3 क्वेश्चन किए वो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थे कि मोशन जो था वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था और उसमें टेंजेंशियल एस्लेशन भी था, एस्लेशन या रिटार्डेशन, और उसमें नॉर्मल एस्लेशन भी था, और हमको टोटल एस्लेशन निकालना था। ठीक है, तो पिछले ये 3 क्वेश्चन एक ही जैसे थे। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है। फिर से सर्कल बनाएंगे, हर क्वेश्चन में सर्कल बनाएंगे हम। ठीक है, r है रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, और ओमेगा की इक्वेशन जो दी है वो आपको दी है a - bt।
अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर रही है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो आपकी ए के बराबर है और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो माइनस बी, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन। ये दो चीज़ें आपको पता लग रही हैं। अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2a/b। 2a/b टाइम पे आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। अब कौन सा एक्सेलरेशन, तो हम टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप आराम से समझिए इसको। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता लग गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा आर, एकदम याद कर लीजिए आप इसको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा आर। अब अल्फा है माइनस बी, तो ये हो गया माइनस बी आर। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, माइनस है इसका मतलब रिटार्डेशन, ठीक। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है वी स्क्वायर बाई आर और एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम आर ओमेगा स्क्वायर लगाना चाह रहे हैं, ठीक। तो आर तो आपको पता ही है और ओमेगा है ए माइनस बी टी, लेकिन किस टाइम पे दिया है वो टाइम की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी, टाइम जो आपको दिया है वो दिया है 2a/b इस टाइम पे और इसका स्क्वायर। तो ये बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया आर ए माइनस 2a, तो ये ए बचेगा आर ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो आपने नॉर्मल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है और आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया है। अब टोटल एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल ये अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो ये बनेगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर ए टू पावर 4। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर आर आ जाएगा आपका, और अंदर आने वाला है बी स्क्वायर प्लस ए टू पावर 4। क्या आंसर बना आपका, आपका आंसर आया डी पार्ट। ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 2a/b, 2a/b टाइम का टोटल एक्सेलरेशन। The distance of a particle moving on a circle of radius 12 meter measured from a fixed point on the circle and measured along the circle is given by s is equal to 2t क्यूब। फिर से सर्कल बनाएंगे, एक पार्टिकल है वो सर्कल पे घूम रहा है और उसकी डिस्टेंस रेडियस दिया आपको 12 मीटर और उसकी डिस्टेंस हम फिक्स्ड पॉइंट से मेजर कर रहे हैं और अलोंग द सर्कल मेजर कर रहे हैं। मान लिया मैंने कहा फिक्स पॉइंट ये है पी और इससे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पार्टिकल की, ठीक है। ए कह देता हूँ, पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, ए, ठीक। तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, तो वो आपको दिया 2t क्यूब अलोंग द सर्कमफ्रेंस, इस तरह से मूव कर रहा है वो। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपको रेशियो निकालना है टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए टी अपॉन ए सी पी, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है कितने टाइम पे, तो वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे फाइंड करना है। और ये जो s इज इक्वल टू 2t क्यूब है ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको स्पीड मिलेगी, वेलोसिटी नहीं, क्या मिलेगी, स्पीड। तो ये कितना आ जाएगा 6t स्क्वायर, ये आ गई आपकी स्पीड। और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, स्पीड को बढ़ाने घटाने की जिम्मेदारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की होती है। तो ये आपका आ जाएगा 12t। और आपसे 2 सेकंड में पूछ रहे हैं, तो 2 सेकंड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपका हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई आर। जरा इसको भी सेटल करते हैं। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 सेकंड पे, तो जब आप टी की वैल्यू 2 डालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टी की वैल्यू जब हम 2 डालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड। तो हम वी स्क्वायर बाई आर निकाल रहे हैं, तो 24 इंटू 24 अपॉन रेडियस दिया आपको 12 मीटर, 12 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, सो योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आया 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हेंस देयर रेशियो इज 1:2। सो योर आंसर इज B part. Clear? A body is moving on a circle of radius 80 meter with a speed of 20 meter per second, which is decreasing at a rate of 5 meter per second square at an instant. ठीक है, फिर से ड्रॉ करेंगे। रेडियस 80 मीटर है, 80 मीटर्स,
स्पीड कितनी है, उस मोमेंट पे स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, जो किस रेट से डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंजेंशियल रिटार्डेशन हो गया बेसिकली वो। और एंगल मेड बाय एसलेशन विद वेलोसिटी, नेट एसलेशन वेक्टर वेलोसिटी से कितना एंगल बनाएगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे आपका सेंट्रीपिटल एसलेशन। सेंट्रीपिटल एसलेशन जरा निकालते हैं कितना आने वाला, तो ये होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी का स्क्वायर तो 20 इंटू 20 अपॉन रेडियस है 80 मीटर आपकी, तो कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो आपका जो सेंट्रीपिटल एसलेशन है वो भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो नेट एसलेशन जो आपका आएगा वो इनका रिजल्टेंट बनेगा, बीचों बीच में आएगा। तो अगर ये एंगल में पूछूंगा कितना होगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल समझ में आया किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी और एसलेशन के बीच का एंगल, तो वो बनेगा 135, 45 इधर है 90 उधर है, तो ये कितना एंगल बनेगा आपका 135 एंगल बनेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट।